मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। यार भाई कुल्फी खा रहे हैं, मतलब अभी 15 मिनट में वो बेहोश हो जाएंगे। अभी फटाफट ये सबको भी कुल्फी खिलानी होगी। हुकुम, देखिए बड़े भाई साहब कुल्फी खा रहे हैं। अब तो कोई शक नहीं है ना, अब तो आप कुल्फी खाएंगे ना? हाँ। कुल्फी खिलाओ, हुकुम को कुल्फी खिलाओ जल्दी। खाएंगे 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 दिलखुश 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 कुल्फी। हुकुम, कुल्फी कैसी लगी? वाकई कुल्फी बहुत बढ़िया है। तो हुकुम अभी आप इजाजत हो तो आपके सारे आदमियों को भी कुल्फी खिला दे। अरे खिलाओ खिलाओ। तुम तरररररररररर, तुम तुरुम तम तम तररररर तम तम। ए तुम तररररररररर, तुम तुरुम तुम तरररररर तुम अय्यर भाई अभी नहीं। हुकुम कैसी लगी कुल्फी? एकदम फर्स्ट क्लास। एक और मंगाऊं? हाँ मंगाओ मंगाओ। बड़े भाई साहब हुकुम के लिए एक और मलाई कुल्फी पेश की जाए। ये क्या कर रहे रे? नहीं कुछ नहीं। हाथ हटा। हाँ ये भी हटा। ओ, पत्रकार तूफानी। कोई कुल्फी नहीं खाएगा, फेंक दो सब लोग, फेंक दो। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। मुझे पक्का मालूम है कि तुम लोग ने कुल्फी में जहर मिलाया है। नहीं जहर वहर कुछ नहीं मिलाया, सिर्फ बेहोशी की दवाई मिलाई है। बेहोशी की दवाई मिलाई है? अच्छा, मतलब तुम सब लोगों का ये प्लान था कि हमें बेहोश करके तुम अपने सखाराम को लेके जाओगे यहाँ से। सखाराम चाहिए? सखाराम चाहिए? छोड़ दे सखाराम को। क्या हो गया? बाप रे, मैंने कितना भयानक सपना देखा मेहता साहब। क्या? मैंने देखा कि वो तीनों अंदर पकड़े गए और बादल डॉल ने मेरे सखाराम को ऊपर से नीचे छोड़ दिया। ना पिड़ू, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और खड़े खड़े ऐसे सपने में वो देखना ही है सपना, तो ऐसा वे कि हम सबने मिलकर तेरे सखाराम को छुड़ा लिया और घर सही सलामत पहुंचा दिया। हुकुम कैसी लगी कुल्फी? हाँ एकदम बढ़िया बढ़िया कुल्फी। क्या कुल्फी? ये तो भाई साहब क्या करें इनको? लेटा देते हैं। अभी सबको फोन करके बुला लेता हूं। फोन फोन बजे जेठालाल।
हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब सब बेहोश हो गए, जल्दी से आ जाइए। सर सब बेहोश हो गए, चलो। ये बेहोश होगी नहीं, ये बेहोश होएगी नहीं। हो गया हो गया हो गया। अय्यर को क्या हो गया? अय्यर भाई भी बेहोश हो गए। कैसे? वो उन्होंने कुल्फी खाई ना। अरे पर इन्होंने कुल्फी क्यों खाई? अरे क्या हुआ है, डॉन बादल और उसके आदमियों को शक हो गया कि तुम लोगों ने कुल्फी में कुछ मिलाया है। पहले तुम में से कोई एक खाओ, उसके बाद ही हम खाएंगे। तो फिर उनका शक दूर करने के लिए ये अय्यर भाई को कुल्फी खिलानी पड़ी। ओए मेरे दोस्त अय्यर को कुल्फी खा के बेहोश होना पड़ा इस बादल डॉन की वजह से। इस बादल डॉन को होश में लाके मार मार के वापस बेहोश कर दिया। क्या कर रहा था? तुम चिंता मत करो, अय्यर भाई होश में आ जाएंगे। हाँ, अभी जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए वो करें, सखाराम को नीचे उतारे। सखाराम में आ गया। थोड़ी थोड़ी जल्दी से सखाराम को नीचे उतारो भाई। चाबी कितने यार? तुम्हें चाबी की क्या जरूरत है सोडी? तुम कांच तोड़ दो और चालू कर दो क्रेन। ओ पिड़ो, ओ कांच तो मैं अपने मुक्के से तोड़ दूंगा, लेकिन ये गड्डी नहीं है, ये क्रेन है, क्रेन। और ये पूरी क्रेन अंदर आके देख, पूरी कंप्यूटराइज्ड है। वो स्टार्ट ही नहीं होनी है गड्डी बिना चाबी दे। बाप रे। तो मतलब अभी चाबी ढूंढनी पड़ेगी। चलो चाबी ढूंढते। एक मिनट, इतने बड़े बंगले में चाबी कहाँ ढूंढेंगे? सही बात है, चाबी ढूंढते ढूंढते तो सुबह हो जाएगी, तब तक तो सबको होश आ जाएगा। तो अब अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब हमें सखाराम को नीचे उतारने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अरे जल्दी ढूंढो भाई, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। अरे ये सखाराम तक पहुंचने के लिए हमने कितनी मेहनत की और अभी खाली हाथ जाना पड़ेगा। नहीं जेठाप्रा, इस बार हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे। थोड़ी सखाराम को नीचे लाने का तुम्हारे पास और कोई रास्ता है? पिड़ू, सखाराम को नीचे उतारने का तो रास्ता नहीं है मेरे पास, पर मेरे पास दूसरा रास्ता है। क्या? हम बादल की गड्डी लेके जाएंगे। हम बादल को कहेंगे अगर तेरे को तेरी गड्डी चाहिए तो पिड़ू का सखाराम हमको वापस कर दे, वो भी प्यार से। अच्छा बात तो डीवा बहुत बढ़िया आइडिया है। थैंक यू। लेकिन छोड़ी, गाड़ी की चाबी कहाँ मिलेगी? ओ पप्पू, ओ मैं हूं ना, ओ मैं कर लूंगा सब कुछ। चलो अभी जल्दी चलो, जल्दी। सखाराम टेंशन मत लेना। थोड़ी थोड़ी ये गाड़ी पक्का चालू हो जाएगी ना? ओ पिड़ू फिक्र ना कर, और मैं गाड़ियों का मैकेनिक हूं, फटाफट इसको चालू कर दूंगा। ओ मेरा साहब, तुसी मेरी जीप चला लोगे ना? हाँ क्यों नहीं। यस पोपटलाल छोड़ी, हम लोग जाके अय्यर को लेके आते हैं। हाँ चलो। साहब हेलो हेलो, जीप दी चाबी। चलो हम लोग जाते हैं, चल। इतनी देर हो गई, अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं? हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं बादल डॉन ने इन सबको तो नहीं पकड़ लिया? इनका सखाराम को वापस लाने का प्लान फ्लॉप तो नहीं हो गया ना? नहीं नहीं अंजलि बेटा, सकारात्मक सोचो है, उनका सब काम हो गया होगा, वो लोग अभी आते ही होंगे। किसकी गाड़ी है ये? हाँ, और अय्यर कहाँ है? अय्यर भाई वो गाड़ी में सो रहे हैं, मतलब बेहोश होके सो रहे हैं। क्या?
अय्यर, कैसे हुआ ये सब? वो क्या हुआ बबीता जी, वो डॉन बादल को हम पे शक हो गया कि हमने कुल्फी में कुछ मिलाया है, तो कुल्फी खाने को तैयार नहीं था, तो उसका शक दूर करने के लिए अय्यर भाई ने कुल्फी खा ली। बबीता जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अय्यर भाई बिल्कुल ठीक हैं और सुबह तक होश में आ जाएंगे। लेकिन ये आप लोग किसकी गाड़ी लेकर आ गए हैं? हाँ माधवी, ये गाड़ी उस बादल डॉन की है। What? क्या? अरे लेकिन तुम लोग ये गाड़ी लेकर यहाँ क्यों आ गए? सखाराम को क्यों नहीं लाए? अभी क्या करते हैं बापूजी, जिस क्रेन से वो सखाराम को ऊपर लटकाया है ना, वो क्रेन की चाबी ही नहीं मिल रही थी, तो सखाराम को नीचे कैसे उतारे? इतने में फिर ये सोडी ने मस्त आइडिया लगाया कि हम ये डॉन बादल की गाड़ी लेकर आते हैं। और ये जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, और तो कभी कभी जी डब्बे को ही पूरा उल्टा करना पड़ता है। वेरी गुड सोडी भाई, अब उस डॉन बादल को अपनी गाड़ी वापस लेने के लिए भीड़े भाई का स्कूटर वापस देना ही पड़ेगा। फिर तो बादल भाई को भी भाई पापा करते हुए यहाँ पर आना ही पड़ेगा। सही बात है। भीड़े भाई, अब आपको आपका सखाराम मिल ही जाएगा। वैसे एक बात है कि डॉन बादल ने तो सपने में पर नहीं सोचा होगा कि उसके साथ कोई ऐसा कर सकता है। वैसे हम लोग जोश में गाड़ी उठाकर तो लेके आए, लेकिन कल सुबह जैसे बादल को होश आएगा और वो गाड़ी नहीं देखेगा तो गुस्से से लाल पीला हो जाएगा, फिर वो अपने गुंडों के साथ यहाँ पे आएगा और बंदूक की नोक पे गाड़ी उठा के लेके जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? ओ पिड़ो, वो गड्डी उठाना तो दूर, वो गड्डी को टच भी नहीं कर पाएगा। मतलब सोडी भाई आप उसकी गाड़ी छुपा दोगे? माधवी भाभी, मैं वो करने वाला हूँ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तू क्या गाड़ी चलाने वाला है सोडी? हाय सोडी, एग्जैक्टली क्या करने वाला है भाई तू? कल सुबह होते हुए बादल यहाँ पे अपने गुंडों के साथ शेर की तरह दहाड़ता हुआ आएगा भाई। और पिड़ो, और डॉन बादल शेर की तरह दहाड़ता हुआ जरूर आएगा, पर यहाँ पर आकर भीगी बिल्ली बन जाएगा। लेकिन कैसे? पिड़ो, तूने वो कहानी तो सुनी ही होगी, एक राक्षस की जान तोते में कैद थी। ऐसे ही इस बादल डॉन की जान इस गड्डी के अंदर कैद है। देखना कल मैं उसका क्या हाल करता हूँ। फिर भी बता सोडी, तुम क्या करने वाले हो भाई? ओ पिड़ो, और बिल्कुल फिक्र ना कर, और जो करूंगा अच्छा ही करूंगा, भरोसा रख मेरे पे। तो यारो, आप लोग आराम से घर जाके सो जाओ। पक्का सोडी, हम भरोसा करें तू सब कुछ ठीक करेगा? मैं तो साहब वाहिगुरु जी की कृपा से बोल रहा हूँ, भरोसा रखो, सब ठीक होगा, बढ़िया होगा। ठीक है भाई। पर अभी अय्यर को कैसे घर लेके जाऊं? बबीता जी, मैं अय्यर को घर छोड़ देगा। थैंक यू सोडी भाई। सोडी चल, मैं तेरी मदद कर देता हूँ अय्यर भाई को घर तक छोड़ने में। चलो हम सब लोग ले जाते हैं। वो नहीं यारो, तुसी सारे थक गए हो गए, घर जाके आराम करो। मैं कल ही अय्यर नू चक के ले जाना। मैं हूँ ना, मैं सीविंग में ही रहता हूँ, मैं सोडी की मदद कर दूंगा। हाँ ठीक है। सखाराम को तो वापस लेके ही नहीं है, तो डॉन की गाड़ी उठाकर तो लेके आए। तुम डॉन की गाड़ी हाँ? के साथ क्या अकेले क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? अभी क्या टेंशन है आपको? माधवी, सखाराम को तो वापस लेकर नहीं आए ना हम लोग, वो डॉन की गाड़ी उठाकर लेके आए हैं। अभी पता नहीं सोडी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो डॉन की गाड़ी के साथ क्या करने वाला है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? सोडी भाई का जरूर कोई प्लान होगा, आप उन पर भरोसा रखिए ना। सोडी पर भरोसा है मुझे, लेकिन क्या है वो कभी कभी गुस्से में गड़बड़ कर देता है ना। अभी कल गुस्सा करके गड़बड़ ना कर दे। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, और गणपति बप्पा जानते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, तो हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। हाँ? गणपति बाप्पा, मेरे सखाराम की रक्षा करना और ऐसा करना कि कल कोई गड़बड़ ना हो। हाँ? क्या लगता है क्या वो बादल डॉन गाड़ी के बदले सखाराम वापस कर देगा? अरे जरूर कर देगा बापूजी। ये भिड़े अपने सखाराम से जितना प्यार करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा वो अपनी गाड़ी से प्यार करता है। इसलिए अपनी गाड़ी को वापस पाने के लिए वो सखाराम को यूं वापस कर देगा।
लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। वो गुंडा है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ नहीं नहीं, वो तो आपकी बात बराबर है बापू जी, वो तो सावधान तो रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं सो जाता हूं। जी जी बापू। और कुल्फी वाले ये भगवान, ये सासू माँ को और कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो तब मेरे नए नए नाम रखती रहती है। अरे ये नाम माने नहीं, मैंने रखा है। तूने? हाँ, अभी तू भी सीख गई? हाँ तो मैं तो सीखूंगी ही ना, मैं मेरी माँ की बेटी हूँ। अरे सब अपनी माँ के ही बेटा बेटी होते हैं। जाने दीजिए ना ये बात को। वैसे कुल्फी वाले गड़ा जी, कभी हमें भी तो कुल्फी खिलाइए। अरे कभी क्या, अभी खिलाता हूँ। अभी कहाँ है कुल्फी, कहाँ है? अरे अरे जेब में थोड़ी होती है कुल्फी, रुक मैं अभी लेके आता हूँ। ये ले। नहीं नहीं टप्पू के पापा। क्यों, क्या हुआ? अरे इसमें तो बेहोशी की दवाई डाली है ना। हाँ तो अभी सोना ही है ना, तो खा के सो जा, किसी को पता नहीं चलेगा तू सो रही है कि बेहोश हो गई है। अरे टप्पू के पापा, अगर मैंने ये कुल्फी खाई और 15-20 घंटे तक मैं उठी नहीं, तो सुबह घर के सारे काम कौन करेगा? मैं कर लूंगा, उसमें क्या है? रेया दो। अरे क्या रेवा दो, ले ले ले, खा खा खा। नहीं 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 नहीं। अरे अरे खा। नहीं नहीं, अरे मुझे नहीं खानी है। अरे कहा ना, खाते क्यों नहीं? बेहोशी की दवाई नहीं है। हाँ, ये तो हाथी भाई ने हम सब खा सके ऐसी अलग से कुल्फी मंगाई थी ना, उसमें की है। अरे वो जो भी हो, लेकिन किसी को ऐसे जबरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। जिसको खानी हो खाए, जिसको ना खानी हो ना खाए। नहीं बराबर, सॉरी सॉरी बापू जी। वैसे आप कैसे मतलब आना हुआ, क्या चाहिए था आपको बापू जी? हाँ बापू जी। वो मैं ये तेरी कुल्फी के चक्कर में भूल गया। सॉरी बापू जी, सॉरी। क्या कुल्फी वाला गड़ा जी, पहले बोलना चाहिए था ना कि इसमें दवाई नहीं है। जाइए लेके आइए, अभी मैं कुल्फी खाऊंगी। अरे क्या लेके आई है, एक ही बची थी। कोई बात नहीं, हम बाहर जाके खाते हैं, चलिए। अरे नहीं भाई नहीं, सो जाते हैं। कल सुबह और डॉन बादल को होश आए उसके पहले हमें उठना भी है ना भाई। अरे हाँ। कल सुबह अपनी गाड़ी नहीं देखकर बादल डॉन के होश उड़ जाएंगे। राणा उठ, उठ उठ उठो, उठ, ये सब क्या हो गया? बॉस आपकी गाड़ी गायब है बॉस। क्या? मेरी गाड़ी, स्कूटर 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 कुल्फी वाले अबे बेहोशी की दवा खिलाकर यहाँ से भाग गए और मेरी गाड़ी ले गए। मेरे जान से प्यारी गाड़ी, मेरी पिताजी की आखिरी निशानी। बॉस हम तो उन्हें वापस भेज रहे थे। आप ही ने कहा था कि कुल्फी वालों से डर गए तो नाम मिट्टी में मिल जाएगा, और उन्हें अंदर बुला लिया।
बॉस की गलती निकालता है। सॉरी बॉस। बॉस की गलती निकालता है तू? हाँ? लगता है ये कुल्फी वाले उस भिड़े के साथ मिले हुए हैं। लगाओ, उस भिड़े को फोन लगाओ, फोन लगाओ। जी जी बॉस। घंटी जा रही बॉस। आया, बादल का फोन आया। फोन चक और स्पीकर पे कर। हाँ एक मिनट मैं बात करता हूँ। हाँ। गणे खम्मा को होश आ गया? कैसी लगी हमारी कुल्फी? ये कुल्फी वाले, तू मुझे जानता नहीं है। अगर मेरी कार मुझे वापस नहीं मिली तो तू जानता नहीं तेरे साथ क्या होगा। ओए बादल, ओ हम गोकुल धाम वाले तेरी किसी भी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो डर सरदार जी, आज से डर। तू गलत आदमी से पंगा ले रहा है। अपने दोस्त की मदद करना तुझे बहुत भारी पड़ेगा सरदार जी। ओए तेनू रोशन सिंह सोनी के दोस्त से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा। अगर तुझे अपनी गाड़ी चाहिए तो 5 करोड़ और सखाराम को लेके गोकुल धाम में आ जा, तभी तुझे तेरी गाड़ी मिलेगी, समझा? 5 करोड़? हाँ, 4 माझी 1 तुझे। फोन पर धमकी देता है। अरे अगर हिम्मत है ना तो आमने सामने बात कर। ओ ठीक है बादल, ओ आमने सामने बात कर लेते हैं। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी बड़ी फेमस है और वैसे भी तेरे बंदों को उसका एड्रेस पता है। आजा मिलने के लिए। तो सरदार जी तैयार रहना। ये बादल आ रहा है बरसने के लिए। ओ तो आजा हमारे गोकुल धाम, देखते हैं तू कैसे बरसता है। सरदार जी, तूने बादल को ललकार कर बहुत बड़ी गलती की है। अब देख ये बादल कैसे बरसता है। हे! चलो गोकुल धाम। क्या आइडिया लाया सोनी, मजा आ गया। क्या थैंक यू मेहता साहब। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ करेगा सोनी। थैंक यू यारो। आइडिया तो जबरदस्त है, लेकिन मुझे टेंशन हो रहा है। वो बादल अपने गुंडों के साथ किसी भी वक्त यहाँ पे आता होगा। ओ पिड़ो, ओ तू बिल्कुल फिक्र ना कर। ओ वाहिगुरु जी की कृपा से देखना आज बादल का हम लोग क्या हाल करते हैं। ओए आज बादल कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ तो चिंता मत कर भिड़े, सोडी का प्लान एकदम जोरदार है। प्लान तो जोरदार है जेठालाल, लेकिन वो काम करना चाहिए। अरे भिड़े भाई, मेरा मन कहता है कि हमारा प्लान जरूर काम करेगा, जरूर। हाँ 100%। देखना रब जी की कृपा से सब बढ़िया ही होगा। और आने दो उस बादल को, आज देखते हैं कौन किस पे बरसता है। गणपति बाप्पा ध्यान रखना जरा। अरे गणपति बापा सब अच्छा ही करेंगे, तू खाली हिम्मत से बात करना डॉन बादल के सामने। हाँ हाँ। छोड़ना नहीं किसी को। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि बादल की गाड़ी को उठाकर ले आए। कहाँ है मेरी गाड़ी? कहाँ है मेरी गाड़ी? बादल उठे वेग। मेरी गाड़ी को ऊपर लटका दिया। वो देखो, बादल की गाड़ी को ऊपर लटका दिया। ये तुम्हारी इतनी हिम्मत कि बादल भाई की गाड़ी को क्रेन पे लटका दिया। अभी के अभी उससे पहले नीचे उतारो, नीचे उतारो उसे। ओए बादल,
और पहले पूरे 5 करोड़ रुपए और पिड़ू के सखाराम को लेके आ और फिर हमसे बात करना। हाँ। चलो 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 भाई, चलो जल्दी पैसा लेके आओ, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ चलो। 5 करोड़ रुपया चाहिए, अभी देता हूं। क्या हुआ? 5 करोड़ देखकर डर गए? तुम्हें क्या लगा तुम बादल को ब्लैकमेल करोगे और बादल डर जाएगा? बादल जब बरसता है ना तो सब बह जाते हैं। ओए बादल, वो जमाना पुराना हो गया, आज तू यहाँ पे बरस नहीं पाएगा। उधर देख देख, वो सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है हमने। आज तू कुछ भी करेगा ना उल्टा पुल्टा तो वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा और सीधे पहुंच जाएगा पुलिस के पास। सही बात है। अच्छा, लेकिन पुलिस को बुलाएगा कौन? अरे हम पुलिस को बुला चुके हैं, वो कभी भी आ सकती है। ये मैं पुलिस से डरता नहीं हुआ। और ये भिड़े, अगर ये लेडीज लोग नहीं होती ना तो तुम सबको कब का उड़ा देता मैं। ओ भाई, देखिए हमारा लिहाज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब हमारे पतियों के साथ हैं। बराबर। बहुत सैली तुम्हारी दादागिरी बादल, अब हम सहने वाले नहीं हैं। शाबाश। और आपको बता दें कि हम आपकी ये बंदूक से डरने वालों में से नहीं है। गिल्ले। हाय 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 हाय, इतना प्यार, इतनी एकता, ये सब देखकर मुझे तो डायबिटीज हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमारे पास शुगर फ्री कुल्फी भी है। कुल्फी ले लो। अरे आपने ऐसी कुल्फी कभी नहीं चखी होगी। एक कुल्फी तो तुमको खानी पड़ेगी भाई साहब। हुकुम, मुंबई का बच्चा बच्चा जाने है कि हुकुम को कुल्फी बहुत पसंद लगे। अच्छा, तो वो 3 कलाकार तुम लोग थे? खम्मा गणी भाई साहब। ऑटोग्राफ चाहिए? ऑटोग्राफ नहीं, फोटोग्राफ तैयार रखो, क्योंकि कल तुम्हारे ही पेपर में आएगा कि पत्रकार पोपटलाल लापता। अब चुपचाप मेरी गाड़ी मुझे वापस दे दो, वरना। ओए बादल, मेरे होते हुए तू यहाँ पे किसी को टच भी नहीं कर सकता, वरना अब्दुल, हाँ? बटन दबा दे। हाँ। नहीं 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 नहीं। ओए, बहुत गलत आदमी से पंगा ले रहे हो तुम लोग। ये बात शांति से भी सुलझाई जा सकती है। अगर तुमने बादल भाई की गाड़ी वापस कर दी तो तुम हमें हमारा सखाराम वापस दे दोगे? अरे हट, वो तो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, पर तुम्हारी जिंदगी जो मेरे मुट्ठी में है वो तुम्हें वापस मिल सकती है। अब चुपचाप मेरी गाड़ी वापस कर दो, या बादल को बरसते हुए देखना चाहते हो तुम? देखिए, आप ये बंदूक नीचे रखिए पहले। तो इन लोगों को समझाओ कि मुझे मेरी प्यारी गाड़ी वापस दे दे, नहीं तो सबको उड़ा दूंगा। ये हम लोग तेरी धमकी से डरने वाले नहीं है। हाँ, देख दोस्त, अरे दोस्त काय का, देखो भाई डॉन बादल, अभी 2 बात पक्की है। अगर तुमने गोली चलाई तो तुम सीधा जेल जाओगे, और गोली चलाते ही तुम्हारी गाड़ी के टुकड़े होते हुए तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। ये टुकड़े टुकड़े तो मैं तुम लोगों के करूंगा, और सबसे पहले गोली तुझे लगेगी। अगर अपनी जान प्यारी है ना तो क्रेन से नीचे उतर जा,
बादल भाई आपको जो करना है करो, मैं तो भिड़े भाई के साथ में हूँ। शाबाश अब्दुल, शाबाश। शाबाश। अच्छा, लगता है तेरी जान तुझे प्यारी नहीं है। मैं अपनी इबादत का ध्यान रखता हूँ, मेरे जान की हिफाजत तो अल्लाह करता है। क्या बात है। तुझे मरने का बहुत शौक है ना, तो मर। एक, चला। दो। ये सचमुच गोली चला रहा है? मेरी गाड़ी। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये मेरी गाड़ी के साथ क्या हो गया? पिताजी, मेरे हाथों से ये क्या हो गया पिताजी? मैंने मेरे हाथों से मेरी गाड़ी को बर्बाद कर दिया। मेरी गाड़ी को बर्बाद कर दिया। थैंक यू सोडी भाई, आपने मुझे बचा लिया। अरे मैंने नहीं, खुदा ने बचाया यार। मैंने मेरे पिताजी की आखिरी निशानी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये गाड़ी मेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी, उनका आशीर्वाद था। हाँ, तुम्हारी भावना उसके साथ जुड़ी हुई है ना, वैसे ही सखाराम के साथ मेरी भावना जुड़ी हुई है। सखाराम मुझे मेरी माधवी ने सरप्राइज में गिफ्ट दिया था, मेरे दिल के बहुत करीब है सखाराम। जब तुमने मेरे सखाराम को लटकाया था तब तुम्हें एक ख्याल नहीं आया? तो? लेकिन तुमने मेरे गाड़ी के साथ ऐसे क्यों किया? तुम तो अच्छे आदमी हो ना। वाह, खुद की गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए तो तुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे तूने जब भिड़े के सखाराम के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी, तब तूने ये नहीं सोचा कि भिड़े पे क्या बीती होगी? अब समझ में आया कि हमें जिस चीज से लगा होता है उसे कुछ हो जाए तो कैसा लगता है हमें? हाँ, बिल्कुल नहीं सोचा। बहुत बुरा लगता है। तुम लोग सब लोग सही हो। मेरे गुस्से, मेरे अहंकार ने मेरे गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सब मेरी बदला लेने की जिद की वजह से हुआ है। ना मैं ये भीड़े की स्कूटर लटकाता, ना तुम लोग मेरी गाड़ी लटकाते, ना ये सब होता। मैंने मेरे ही हाथों से मेरे गाड़ी को बर्बाद कर दिया। ओए बादल भरा, ओ आंसू बरसाना बंद करो। कुछ नहीं हुआ तेरी गड्डी नू, तेरी गड्डी एकदम सही सलामत है। सही बात है। हाँ बादल,
ओ है जो गड्डी है ना, तेरी गड्डी नहीं है। ओ तेरी गड्डी की जगह मैंने दूसरी गड्डी कबाड़ से मंगवा कर इधर लटकाई थी। तेरी गड्डी एकदम सही सलामत है। सच? ये मेरी गाड़ी नहीं है। तो फिर मेरी गाड़ी कहाँ है? ओए तेरी गड्डी इतने है। ओए काके, ओ ले आ गड्डी। अप्रैल फूल बनाया। अरे 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 मेरी गाड़ी। मेरी गाड़ी वापस आ गई। मेरी गाड़ी आ गई। मेरी गाड़ी आ गई। पिताजी मेरी गाड़ी ठीक है। थैंक यू। मेरी गाड़ी वापस आ गई। बादल, हम तुम्हारे जैसे नहीं है, हमें दूसरों की भावनाओं की कदर होती है। बादल भाई, हमारे भीड़े बहन और भीड़े भाई इतने अच्छे हैं ना कि आप उनके सखाराम को कुछ भी नुकसान भी पहुंचाते ना तो भी वो आपकी गाड़ी को कुछ भी नहीं करते। अरे आपकी गाड़ी का नुकसान करने का सोचते भी नहीं। सही बात है। ये सिर्फ तेरे लिए एक सबक था, और ये सबक तू जिंदगी भर याद रखना। सच कहा चाचा जी। जब तक खुद पर नहीं बीतती ना, तब तक दूसरों की तकलीफ का एहसास नहीं होता। और जिसे दूसरों की तकलीफ का एहसास होता है ना, वही इंसान होता है। सच कहा। मैं अपनी गलती मानता हूं, और आप लोगों ने ना मुझे अच्छा सबक सिखाया। इस नकली गाड़ी की तरह ना मेरा खोखला अहंकार भी टूट गया। भिड़े, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे स्कूटर का जो कुछ नुकसान हुआ है ना, मैं पूरा दे दूंगा। नहीं नहीं भाई, उसकी जरूरत नहीं है। तुमने अपनी गलती कबूल कर ली, यही बहुत है। लेकिन हाँ भाई, वो बादल भाई, वैसे आप माफी दिल से मांग रहे हो ना? पुलिस आ रही है इसलिए अच्छाई का नाटक तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं सच में सॉरी फील कर रहा हूँ। और पुलिस आने के बाद भी मैं अपनी गलती कबूल कर लूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पुलिस आ ही नहीं रही है। थैंक यू वेरी मच। ए राणा, फटाफट जाओ और भीड़े का सकारम लेकर आओ। प्लीज प्लीज प्लीज। यस बॉस। मेरा सखा वापस आ गया। सखा, मेरा सखाराम आ गया। मेरा सखाराम आ गया। मेरा सखाराम आ गया। ए बात ही सखाराम आ रहा है। मेरा सखाराम आ गया। सॉरी। माधवी, हमारा सखाराम वापस आ गया। बर्थडे के दिन ही वापस आ गया और बिल्कुल सही सलामत होके आया। बादल जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा सखाराम मुझे सही सलामत वापस दे दिया। अरे भिड़े, थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। तुमने मुझे मेरी गाड़ी सही सलामत वापस कर दी ना, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारा सखाराम तुम्हें सही सलामत वापस कर दूं। सखाराम भाई, मेरी वजह से आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। अरे और भिड़े भाई, आपको दिल से सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं बादल भाई, बस एक विनती है मेरी, आप अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। क्या है, गलती सभी से होती है। सबक सिखाने सब कुछ नहीं होता, कभी कभी माफ भी करना चाहिए। एक बात बोलूं भिड़े भाई, ये शिक्षा मुझे एक शिक्षक से ही मिल सकती थी। मैंने आपको इतना परेशान किया, फिर भी आपने मुझे माफ कर दिया। मान गया आपको भाई। बादल बेटा,
मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिसके पास सत्ता होती है, ताकत होती है, उसे उसका इस्तेमाल कभी भी अपने से कमजोर लोगों को तंग करने के लिए नहीं करना चाहिए। वाह 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 बापूजी वाह। हाँ चाचा जी, आप गोकुलधाम वालों की एकता की ताकत के सामने कोई भी ताकत बेकार है। आपके दोस्ती को सलाम। अरे एक दूसरे के लिए गोली खाने के लिए तैयार हो गए आप। ओ बादल भरा, हम यारों के यार हैं। मुसीबत में कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। तो और क्या? और बात देने पे आए तो जान भी दे देते हैं। अरे मुसीबत में क्या, वैसे भी अकेला नहीं छोड़ते एक दूसरे को। तो मुसीबत में तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। फिर एक बार मैंने जो किया उसके लिए सबको सॉरी। अरे बादल भरा, बहन जी मुझे माफ कर देना। नहीं बादल भाई, आपको आपकी गलती का एहसास हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे भिड़ी बहन, मेरी माँ हमेशा कहती है कि माफी मांगने से कभी कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन जो माफ कर देता है ना, वो बहुत बड़े दिल वाला होता है। और खरेखर भिड़े बहन भिड़े भाई, आप दोनों बहुत बड़े दिल वाले हैं। और बादल भाई, आपसे फिर से विनती करती हूँ कि आप ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत करना, हाँ प्लीज। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं सुधर जाऊंगा। सुधर जाऊंगा मतलब सुधर गया। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या? आज सखाराम का बर्थडे है, तो केक मेरी तरफ से। नितेश, केक लेके आओ। बादल भाई, एक बात पूछनी है आपसे। ओ कुल्फी का बदला लेने के लिए कहीं आपने केक में बेहोशी की दवाई तो नहीं मिलाई है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जेठा भाई। अच्छा भिड़ भाई, एक काम करो, आपके हाथ में जो पीस है ना, वो पहले मुझे खिला दो बस। अरे नहीं नहीं बादल भाई, आपने बोल दिया तो हमें तसल्ली हो गई। नहीं नहीं, फिर भी जेठा भाई की तसल्ली के लिए खिला दो। नहीं नहीं, वैसे तसल्ली की कोई बात नहीं हो क्या? आप जैसे डॉन लोगों का पूरा कारोबार बदला की भावना से चलता है ना, इसलिए मुझे लगा शायद कहीं आपने बदला लेने के लिए कहीं मिलाई तो नहीं बेहोशी की दवा, इसलिए। बाकी नहीं ना, आपने बोला आप सुधर गए, तो अभी कोई टेंशन नहीं, कोई शंका नहीं है। हाँ ठीक है ठीक। भिड़े अंकल, ऐसी बात है तो पहले मुझे केक खिला दो, मुझसे रहा नहीं जाएगा। क्या बात है बेटा। चलो सब लोग, अभी मैं चलता हूँ। अरे सुनिए, हमने सखाराम भाई का विश यू हैप्पी बर्थडे तो मना लिया, पर गरबा तो अभी बाकी है। गरबा? हाँ, बादल भाई आपको गरबा आता है? हाँ हाँ आता है। तो मैं हर नवरात्रि में जाता हूँ ना खेलने। भाई जहाँ भी गरबा खेलने जाते हैं, ट्रॉफी इन्हीं को मिलती है। ओहो, इतना अच्छा करते हैं गरबा। अरे फिर तो आज इनका गरबा देखना ही पड़ेगा। दया बोलो श्री अम्बे माता की।
टप्पू के पापा, ये बादल डॉन भाई तो देखिए ना कैसा गरबा करते हैं। ऐसा कोई थोड़ी गरबा करते हैं, उनको अवार्ड कैसे मिला? अरे तो डर के मारे दे देते होंगे ना, वो डॉन है ना। हाँ। तू खेल ना, खेल। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह, क्या गरबा खेले आप, एकदम अलग है बिल्कुल। थैंक यू। क्या है ना, मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है। ओ कर रहे थे। चलो तो अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। वैसे सोडी, तुमने उस बादल डॉन को 12 घंटे का चैलेंज देके अच्छा किया, मतलब प्लानिंग करने के लिए अच्छा समय मिला। थैंक यू बेटो, थैंक यू। और अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं 6 घंटे का चैलेंज देके आऊंगा। रोशन, हाँ? सोडी भाई, ओ मजाक कर रहा हूँ यार। नहीं भाई, मजाक में भी ऐसा मत बोल सोडी। अभी मेरा सखाराम मुझसे कभी नहीं जुदा होगा। हाँ, और ऐसी परिस्थिति कभी किसी पर ना आए बाबा। ओ ना जी ना, कभी ना आएगी। वैसे मैं आप सबको एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप सबने मेरा इतना साथ दिया, मेरे सखाराम को वापस लाने में मेरी इतनी मदद की। बहुत बहुत थैंक यू। पोपटलाल, जेठालाल, अय्यर, तुम तीनों को खास थैंक यू। अरे हीरे भाई आप भी। थैंक यू। मतलब तुम तीनों अपनी जान जोखिम में डाल के वहां पे कुल्फी वाले बनकर गए। और अब्दुल भाई, सलाम है तुझे भाई। डॉन ने तुम पर बंदूक तानी थी, फिर भी तुम जरा भी नहीं घबराए, डटे रहे। क्या बात है अब्दुल, थैंक यू सो मच। हैट्स ऑफ अब्दुल भाई। थैंक यू। सच में तुम सबका मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम ही है। अरे बस भाई बस, अभी रुलाएगा क्या? तो भिड़े, ये सखाराम सिर्फ तेरा नहीं है। अरे भाई, तू सखाराम को अपने परिवार का सदस्य मानता है ना, तो फिर ये गोकुलधाम सोसाइटी का भी सदस्य हुआ। और गोकुलधाम हमारा परिवार है, तो हमने जो कुछ भी किया है वो हमारे परिवार के सदस्य के लिए किया है। हाँ बिल्कुल। वाह पोपटलाल, वाह, क्या बात कही है भाई, क्या बात है। एक्चुअली भिड़े भाई, कहते हैं ना हमारी गोकुलधाम सोसाइटी अनेकता में एकता का प्रतीक है। सही बात है। वैसे पोपटलाल, तुमने जो अभी वो सखाराम की बात की ना, उसके ऊपर से मुझे लगता है कि तुम्हारा छाता भी सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे गोकुलधाम का है ना। हाँ, अरे हुआ ना, लेकिन सिर्फ ध्यान रखने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। वो सिर्फ मैं ही करूंगा। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। क्या जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बाबा, आई एम सो हैप्पी, सखाराम फाइनली घर वापस आ गया। अब हम उसे ये कवर पहना सकते हैं। बिल्कुल पहनाएंगे, बोला था ना ये कवर जरूर पहनेंगे सखाराम को। आई ने बोला था ना। लेकिन सच कहूं, सखाराम के वापस आने के बाद आज सही मायने में दिल को चैन मिला है। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें 2 दिन परेशानी हुई, लेकिन गोकुलधाम वासियों की एकता और हिम्मत की वजह से बादल भाई जैसे डॉन का हृदय परिवर्तन हुआ है। मोटी गोष्ट है, नहीं कहा? खरा है, बिल्कुल सही कहा माधवी। अब वो बादल भाई बिना वजह किसी को परेशान नहीं करेंगे। वैसे बाबा, आज सखाराम का बर्थडे है, तो क्यों ना हम उसे बाहर घुमाने लेके जाएं? हाँ बिल्कुल जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, धमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जाएंगे सिद्धिविनायक बाप्पा का आशीर्वाद लेने। बोला गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
गणपति बाप्पा, हम मध्यम वर्गीय लोगों की खुशियाँ छोटी छोटी चीजों से जुड़ी होती है। हमारा सखाराम वापस लौटाकर आपने हमारी खुशियाँ वापस लौटाई। गणपति बाप्पा, आपका आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बरसाए रखना। हमारी गोकुल धाम की एकता ऐसी ही बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद देना। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा, हमारा सखाराम हमें सही सलामत वापस दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू बाप्पा, आपने हमारी परेशानी को दूर कर दिया और आगे भी मेरे आई बाबा का ऐसे ही ख्याल रखना, उनकी रक्षा करना। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो। चलो चलते हैं कांदिवली वेस्ट में जो महावीर नगर है, वहां के क्रीम ओ फ्रेश आइसक्रीम पार्लर में। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। आहो, ये लीजिए, मस्त गर्मा गर्म चाय पीजिए और रिलैक्स हो जाइए। हाँ हाँ, कहतो माधवी, सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे सर पे हिमालय रख दिया था, वो हट गया है। वो आपका प्यारा बेटा सखाराम जो वापस आ गया है। वो कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। मतलब जान बची सखाराम की, घर आप आए, इसका मतलब आप हुए। अब बोलना, बुद्धू बुद्धू बोल। तुमसे शादी करने वाला बुद्धू ही तो होगा। क्या हुआ, क्या देख रही हो? आपको बहुत दिनों बाद हंसते हुए देख रही हूँ ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सखाराम नहीं था तो जैसे आपकी हंसी गायब ही हो गई थी, नहीं? हाँ, नहीं तो गए, मेरी तो सांसें अटक गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है, कोई टेंशन नहीं। ऐसा मत कहिए। क्यों? गोकुल धाम में कभी भी कहीं पे भी टेंशन आ सकता है। हाँ, आदमी अभी चैन की सांसों की गिनती करे, इससे पहले की खतरे की घंटी बज ही जाती है। बज गई खतरे की घंटी। ए, शुभ बोल माधवी, ऐसा मत बोलो। मुझे इस वक्त कोई टेंशन नहीं चाहिए। मैं मजाक कर रही हूँ। अरे अब्दुल भाई, आइए। ओहो, अब्दुल है, मुझे लगा टेंशन है। ओहो, बड़े भाई टेंशन तो है। देखा, आ गया ना टेंशन। आहो, मैं मजाक कर रही थी। अरे लेकिन मजाक में बोलने की क्या जरूरत थी? वास्तु हमेशा तथास्तु बोलती रहती है, मालूम है तुम्हें? उठूं कुठे, आहो। क्या टेंशन है भाई? अरे भिड़े भाई, सखाराम के चक्कर में एक बहुत जरूरी काम तो भूल ही गए। कौन सा काम? कल कौन सा दिन है?